अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये जो बाइक है इसमें मसला क्या है कि जब इसका आयल चेंज करते हैं तो 1000 किलोमीटर के पहले ही 1000 किलोमीटर से पहले ही जो है ना आयल इंजन का खुश्क हो जाता है। बिल्कुल 100 या 50 मिली निकलता है। तो आयल हमने इसका खोला हुआ है, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा सड़ा हुआ जला हुआ आयल है। तो आयल इसका खुश्क हो जाता है, जल जाता है और इंजन की साउंड चेंज हो जाती है। और दूसरी चीज़ में ये फ़ाल्ट आ रहा है कि इसके सिलेंसर में जो है वो पीछे आयल आ रहा होता है। तो उसका फ़ाल्ट क्या होता है कि उसमें सबसे जो बड़ी वजह होती है, जो मेन वजह होती है वो ये है कि इसकी जो ये वाल की सीलें होती हैं ना, ये हार्ड हो जाती हैं। हार्ड होने की वजह से यहाँ से आयल जाता रहता है, जो सिलेंसर के ज़रिए ये एग्ज़ास्ट के ज़रिए जो है वो सिलेंसर में चला जाता है और इंजन आयल जो है वो जलता रहता है। और दूसरी वजह इसकी ये होती है कि इसके रिंग जो हैं वो प्रेस हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ों को जो है हमने हल करना है कि इसका आयल कम ना हो और बाइक गर्म भी ना हो और इंजन का आयल खुश्क ना करे। तो इसके लिए हमने इसमें वाल जो है इसके चेंज किए हैं। वाल हमने यहाँ पे क्राउन के लिए हैं, क्योंकि हमें क्राउन की जो सबसे अच्छी क्वालिटी में जो आम लोकल कंपनियाँ हैं उनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो क्राउन की है, क्योंकि क्राउन के वाल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो दूसरी चीज़ इसके लिए हमने वाल सीलें भी क्राउन की ली हैं। वाल और वाल सीलें दोनों क्राउन को हमने डालनी है और रिंग जो है हम इसमें ओरिजिनल डालेंगे एटलस होंडा के, और पैकिंग जो है इसकी हम लगा देंगे। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी जो ख्याल करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारी बाइक में अगर पिस्टन ठीक है, पिस्टन सही है और इसका बोर भी सही है। ये देखें हमारे पास जो ये बाइक है इसका बोर बिल्कुल ठीक है और पिस्टन भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें रिंग नए डाल देंगे। वाल इसके कमज़ोर हैं, वाल घिसे हुए हैं, तो वाल नए डाल देंगे। तो भाई वाल और रिंग हमने इसलिए चेंज करने हैं कि जो हमारे इस बाइक के पुराने वाल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जल गए थे, और रिंग जो हैं इसके प्रेस हो गए हैं, जिसकी वजह से बाइक इंजन का आयल जो है खुश्क कर रही थी। इंजन का आयल ख़त्म हो जा रहा था, इंजन से धुआं भी मार रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन इंजन आयल जल्दी खुश्क हो जाता था। तो वाल जो है वो हमने ये ग्राइंड वगैरह करवा के रखे हुए हैं पहले से। तो इनमें हल्का हल्का आयल लगा लें। आयल लगाने के बाद हमने ये हेड के अंदर डालने, एग्जॉस्ट वाली साइड में छोटा और इनटेक वाली साइड में बड़ा वाल। ये वाल लगा दें, इनके नीचे टैपट कवर लगा लें एक, और ये वाशरें यहाँ पे होती हैं हेड के अंदर, ये वाशरें दोनों होनी चाहिए। उसके बाद वाल सीलें लगा लें। ये देखें जी, ये वाल सीलें जो है क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं और कीमत में बिल्कुल मुनासिब हैं। तो यही जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं इन वालों के साथ। तो इसको बिठाने का तरीका यही है कि इसको यहाँ से दबाना है वाल सील को, और ये अपनी जगह में बैठ जाती है। ये देखें, स्प्रिंग लगा लें। इसके बाद ये रिटेनर लगाने हैं कांटों समेत। बिल्कुल आसान है, अगर आपके पास ये लिफ्टर है जो हमारे पास होता है तो बिल्कुल आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे रख के इसको हल्का सा इस तरह दबाएंगे, बिल्कुल 1 सेकंड में काटर लग जाते हैं। दूसरी साइड का लगा लेते हैं। ये देखें जी, काटें दोनों हमारी लग गई हैं। इसी तरह हमने इसकी केम शाफ्ट फिट कर देनी है और इसके फॉलोवर लगा ले देने हैं। ये पिन का जो है चूड़ी वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखना है। थोड़ा सा टैपर लूज़ कर लेंगे, क्योंकि वाल जो हैं थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ताकि वो आराम से लग जाएं। ये ले जी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर हेड हमारा फिट हो जाता है। ये साइड वाला कवर लगा लेंगे हम, इसका पैकिंग जो है इसकी लगा लेनी है, पैकिंग लगानी है, और इसके बोल्ट लगा के इससे आगे रिंग कैसे डालने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसकी बाकी की फ़िटिंग हम करेंगे। तो भाई हमारा हेड फिट हो गया। अभी हमने रिंग डालने हैं पिस्टन के अंदर। पिस्टन हमारा बिल्कुल साफ़ है। तो ओरिजिनल रिंग एटलस होंडा के हमने ले लिए हैं।
ये रिंग जो है इंस्टॉल करने का तरीका पहले भी हम काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं। अब फिर बता देते हैं कि पहले हमने ये रेलिंग लगानी है। पिस्टन के साइज़ के मुताबिक रिंग ले लें, यानी अगर 0 साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है तो स्टैंडर्ड साइज़ के ले लें। अगर 50 का है या 100 का है तो उसके मुताबिक आप रिंग ले लें और सिलेंडर के अंदर डाल के चेक कर लें। ये देखें जी, एक साइड में लग गई है रेलिंग, दूसरी साइड में लगा देते हैं। आयल जाली के ऊपर ये 2 रेलिंग लग जाती हैं। इसके बाद ये रिंग लगाने हैं तो सफ़ेद रिंग जो है वो ऊपर लगाना है, ब्लैक रिंग नीचे लगाना है। ये ब्लैक वाला रिंग है, ये हम नीचे साइड में लगाएंगे और इसके ऊपर जो नंबर होता है, नंबर वाली साइड हमने ऊपर की तरफ करनी होती है। ये देखें जी, रिंग डालने के बाद हमने इसको रिंग इसके अंदर घुमा के चेक कर लेना है। बिल्कुल रवा होने चाहिए, क्योंकि पुराने पिस्टन में कार्बन वगैरह होता है ना, तो उसे साफ़ कर लें अच्छी तरह, झरियों को अच्छी तरह से साफ़ करके फिर रिंग डाल लें। अगर रिंग इसके अंदर जाम चलेंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा बाइक का, बाइक स्टार्टिंग में तंग करेगी, बाइक धुआं मारेगी, बाइक इंजन गर्म करेगी। तो ये हो गया यहाँ पे। अभी इसकी पिन लगा लेंगे। इन वाली साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी हमारी बाइक इंजन ऑयल कम करती है तो लाजमी बात है उसकी टाइमिंग चेन जो है वो आवाज़ कर जाती है। तो हमने इसकी टाइमिंग चेन तब्दील कर दी है, पहले से टाइमिंग चेन नई डाल दी है, गोटे हमने इसकी नई डाल दी है। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंजन की साउंड ख़राब रहेगी अगर टाइमिंग चेन तब्दील नहीं करेंगे। तो पिस्टन को लगा लेंगे। पिस्टन को सामने आपने कनेक्टिंग राड के अंदर ईजी लगा लेना है। पिन लगाने के बाद लॉक लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो अगर लॉक भूल गए तो फिर सिलेंडर स्लीव जो है अंदर से ख़राब हो जाती है। पिन ये निकल के सारा काट देती है, यानी जो पिस्टन की पिन है वो सारा सिलेंडर अंदर से काट देती है। अब ये रिंग जो है हमने चारों स्टैडों के सामने इनके मुंह रखने हैं। इस तरीके से घुमा के इनको सेट कर लें। चारों रिंग हैं, चारों जो है स्टैड हैं हमारे, इनके सामने करने के बाद हमने ये लगाने हैं। सिलेंडर लगाते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रिंग जो है वो मुड़ ना जाएं। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आराम से जो है ना इनको हिला जुला के सिलेंडर के अंदर डालना होता है। तो इस तरह हिला जुला के हमने पिस्टन को सिलेंडर के अंदर आराम से डालना है, रिंग हमारे डैमेज ना हो जाए। पैकिंग हमने लगा ली है और ये इसके अंदर, इस बोल्ट के अंदर वाशर होती है सिल्वर की, ये भी होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होती तो आप वीडियो जो है वो दोबारा देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए और आराम से आप जो है बाइक की फ़िटिंग कर सकें। ये डबल लगा लें, हेड के 2 डबल हैं और इसकी पैकिंग लगानी है। ये रबड़ का रिंग और लोहे की वाशर यहाँ पे आएगी गैस्केट के अंदर। तो बस यहाँ तक ये जो मेन जो काम था मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपने फ़िटिंग करनी है और ये काम करना है जिसकी जो है करने से आपकी बाइक जो इंजन का ऑयल खुश्क करती है, इंजन की साउंड ख़राब हो जाती है, तो उसको जो है आप इस तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पे टाइमिंग चेन रोकने के लिए ये बोल्ट लगा दें, पैकिंग लगा लें, इसका कवर लगा लें, टॉप कवर हेड का, बोल्ट लगा लें साइड वाला। अब ये 4 वाशरें हैं इसकी। एक ब्रास वाशर है, यानी तांबे पीतल की वाशर है, वो ऑयल पंप वाली साइड में आएगी और बाकी की जो है तीनों इस तरह लगा देंगे। और इसी तरह होंडा की CD70 बाइक के लिए ये नट जो है एक सादा होता है, वो इस साइड में आ जाएगा, गोल टिक्की वाली साइड में, और बाकी के जो हैं आ जाएंगे। अब हमने ये हेड के नट टाइट करने हैं और इसकी टाइमिंग वगैरह सेट करके बाइक को ऑयल डाल के स्टार्ट करके आपको चेक करवाएंगे। इसकी साउंड भी, सेटिंग भी, कि किस तरह की सेटिंग इसकी बन गई है।
ये टी के साथ वाली लकीर जो है यहाँ पे इंजन के सामने आएगी और इस साइड में यहाँ पे ये जो गरारी की ये डॉट का निशान है, ये हेड के इस निशान के सामने आ जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी ये टाइमिंग का निशान जो है बिल्कुल प्रॉपर है। तो इसके बोर्ड लगा के हमने इसकी ये कवर लगा देना है, बंद कर देनी। टाइमिंग करने के बाद हमने ये पैकिंग लगा के ये कवर लगा देना है साइड के, हेड के साइड वाला कवर जो है लगाने के बाद इसका कार्बोरेटर लगाना है और इसकी टैपर की एडजस्टमेंट करने के बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये टैपर जो है इसके एडजस्ट हो गए, 0.08 नंबर की गेज से हमने एडजस्ट कर दिए इन्हें और एक दफ़ा बाइक को स्टार्ट कर लेंगे। 10-15 मिनट के बाद दोबारा से हम इन्हें एडजस्ट करेंगे। तो टैपर कवर लगाने के बाद प्लग वगैरह लगाना है, बाइक को स्टार्ट करेंगे सलेंसर वगैरह टाइट करके इसको। तो दोस्तों हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। किक लगा दें भाई। तो देखें दोस्तों, बाइक की साउंड जो है बिल्कुल बेहतरीन हो गई है, 0 मीटर की तरह बिल्कुल साफ़ आवाज़ हो गई है। किसी किस्म का इंजन में कोई मसला, कोई साउंड वगैरह नहीं है। और सलेंसर भी मैं आपको दिखा दूं, कुछ तो साफ़ कर दिया है हमने, कुछ थोड़ा सा रह रहा है कि वहाँ पे कितना आयल आ रहा था जब हम बाइक खोली थी, उससे पहले जो आयल आ रहा था सलेंसर में वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आयल की नमी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी सलेंसर में और काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह जो है यहाँ पे जम रहा था। तो ये वही निशानी है कि इसकी वाल की सीलें जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, रिंग इसके कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन का आयल ख़त्म हो जाता है और सलेंसर में भी आयल आना शुरू हो जाता है। तो इसको भी अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेते हैं और साउंड चेक कर लें। साउंड बिल्कुल बेहतरीन बन चुकी है। ये देखें, ये जो है ना आयल की निशानी है इसकी। तो बस ये जो मैंने आपको बताया है कि जब भी बाइक इंजन आयल कम करे या सलेंसर में आयल आए तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा और बिल्कुल बेहतरीन जो है वो बाइक का साउंड बन जाएगा। ख़र्चा भी जो है इसमें मुनासिब ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।